हे गाइस, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। आज का जो सेशन चलने वाला है जी आपका करंट अफेयर डे कितने तारीख को होने वाला है? 21 नवंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। क्या क्वेश्चन जी आपका? वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, मतलब पूरी दुनिया में आपका स्टील प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे कौन बना है जी? अपना प्यारा भारत। आंसर क्या होगा? इंडिया। क्या होगा जी आपका? इंडिया। चलिए बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बात होगा स्टील को लेकर। क्या चीज को लेकर? स्टील को लेकर। स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक है जी सेकंड नंबर पे। रिप्लेस किया जापान को। किसको रिप्लेस किया जी? जापान को। मतलब पहले जापान सेकंड नंबर पे हुआ करता था, लेकिन अभी कौन हो गया जी? अपना प्यारा इंडिया। चलिए अब आगे सुनिए। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे है इंडिया, थर्ड नंबर पे जापान, फर्स्ट नंबर पे कौन है जी? फर्स्ट नंबर पे है आपका चाइना। फर्स्ट नंबर पे कौन है जी आपका? चाइना। सेकंड नंबर पे कौन बना जी आपका? इंडिया। थर्ड नंबर पे कौन है जी आपका? जापान। तो फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड नंबर पे जापान। मैं बता दूं, स्टील प्रोडक्शन में पूरे दुनिया में चाइना फर्स्ट नंबर पे, और एक चाइना पूरे दुनिया का 57% स्टील प्रोडक्शन इकलौता करता है जी पूरे दुनिया का। इसके बारे में बात किया जाए तो चाइना का 1032 मिलियन टन आपका प्रोड्यूस करता है। और इंडिया के बारे में बात करें तो मात्र आपका 118 मिलियन टन, और जापान के बारे में बात किया जाए तो मात्र आपका 96 मिलियन टन। फोर्थ नंबर पे है जी आपका यूएसए। फोर्थ नंबर पे है यूएसए। यूएसए के बारे में बात किया जाए तो मात्र 86 मिलियन टन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था जी आपका, स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक आया है जी सेकंड नंबर पे। किसको रिप्लेस किया? जापान को। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। चाइना के बारे में बात किया जाए जी तो पूरी दुनिया का 57% स्टील प्रोड्यूसर आपका देश है चाइना। इसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया। इंडिया में 118 मिलियन टन, जापान आपका 96 मिलियन टन, और आपका फोर्थ नंबर पे यूएसए 86 मिलियन टन। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपका सारी चीजें आपका कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन क्या है जी आपका, स्टील प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे बना इंडिया। बात हो रहा है स्टील का, तो थोड़ा सा सुनिएगा। बात करते हैं स्टील के बारे में। स्टील एक एलॉय है जी। स्टील क्या है जी आपका? एक एलॉय है। बोले तो मिश्र धातु। स्टील क्या है जी? एक मिश्र धातु, एक एलॉय है। स्टील में आपका मुख्य रूप से जो होता है जी आपका, एक होता है आयरन और दूसरा होता है जी कार्बन। क्या होता है जी? आयरन एंड कार्बन। आयरन के बारे में बात किया जाए तो लगभग आपका 98% तक होता है जो। कार्बन के बारे में बात किया जाए लगभग 2% तक, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें मैग्नीज वगैरह भी मिलाया जाता है। तो स्टील प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे अपना इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है जी आपका? गीता महोत्सव के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है गीता महोत्सव का, जो आपका ये महोत्सव हो कहाँ रहा है जी? आपका कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र पता है ना जी? महाभारत 18 डेज का, 18 दिन का ये लड़ाई था महाभारत। कहाँ हुआ था जी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कौन सा स्टेट में जी? हरियाणा में। कौन सा स्टेट में? हरियाणा में। गीता महोत्सव के बारे में बात किया जाए तो आपका एक महोत्सव होता है जी आपका। इस महोत्सव के बारे में बात किया जाए तो स्टार्ट हुआ है जी आपका 19 नवंबर टू 6 दिसंबर तक। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये आपका महोत्सव हो रहा है जी। कहाँ जी? कुरुक्षेत्र में। इसके बारे में बात किया जाए तो इस महोत्सव को, गीता महोत्सव को इनॉग्रेट कौन किए जी? गीता महोत्सव को इनॉग्रेट कौन किए जी? तो नाम है जो हमारे प्रेसिडेंट पीएस, मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। गीता महोत्सव का इनोग्रेट कौन किए हैं जी? द्रौपदी मुर्मू। इनोग्रेट मतलब उद्घाटन। बात किया जाए गीता महोत्सव के बारे में तो गीता महोत्सव का उद्घाटन कौन किया जी? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ये गीता महोत्सव 19 तारीख से स्टार्ट हुआ है जी और चलेगा जी आपका 6 दिसंबर तक। 19 तारीख से स्टार्ट हुआ, चलेगा 6 दिसंबर तक। बात किया जाए इस गीता महोत्सव के बारे में तो ये स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था जी 2016 में। प्रत्येक साल ये महोत्सव होता है जी। प्रत्येक साल ये महोत्सव होता है। इस महोत्सव के बारे में बात किया जाए तो इस बार जो हो रहा है जी, इसमें लगभग 300 से भी ज्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं। 300 से भी ज्यादा दुकानें लगे हुए हैं। कहाँ जी? कुरुक्षेत्र में। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे सुनिए, क्वेश्चन था कि गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है जी? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र है कहाँ? हरियाणा में। इस महोत्सव का इनॉग्रेशन कौन किया जी? हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है जी? आपके प्रेसिडेंट है इंडिया के, आपको पता होगा जी।
सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। चलिए, और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, स्टार्ट जो है फर्स्ट टाइम हुआ था जितना महोत्सव कब हुआ था 2016 में। कहाँ हुआ है जी? हरियाणा में। बात करते हैं हरियाणा के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं हरियाणा के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रफ करता हूँ। नेक्स्ट हरियाणा के बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए नेक्स्ट हरियाणा के बारे में अगर बात किया जाए जी तो आपको पता होगा जी, हरियाणा एक स्टेट है जी इंडिया का। हरियाणा कब बना था जी? हरियाणा 1966 में। हरियाणा स्टेट के रूप में कब फॉर्म हुआ जी? 1966 में। हरियाणा स्टेट कब बना? 1966। नेक्स्ट बात किया जाए जी तो हरियाणा का कैपिटल कहाँ है जी? चंडीगढ़। हरियाणा का कैपिटल कहाँ है जी आपका? चंडीगढ़। पता है ना जी, दिला दूं है चंडीगढ़ में। चलिए, किसके बारे में बात हो रहा है जी? आपका चंडीगढ़। तो हरियाणा का कैपिटल कहाँ है जी आपका? चंडीगढ़। सीएम हमारे वहां के हरियाणा के सीएम कौन है जी? नाम है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। बात किया जाए आपका हरियाणा के सीएम के बारे में तो सीएम कौन है जी? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर है जी आपका बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर कौन है जी? नाम है जी आपका बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर कौन है जी? आपका बंडारू दत्तात्रेय। चलिए, हरियाणा के बारे में कुछ आपका थोड़ा बहुत आपका हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा स्थापना हुआ जी 1966 में। कैपिटल है जी आपका चंडीगढ़। सीएम के बारे में बात किया जाए तो अभी करंटली है मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है जी? बंडारू दत्तात्रेय। याद कंप्लीट है। अब आगे सुनिए हरियाणा के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। हरियाणा के एक नाम सुने होंगे जी, एक सिटी का नाम सुने होंगे, पानीपत। कौन सा जगह जी आपका? पानीपत। अब पानीपत से सभी को वाकिफ होंगे, आपको पता होगा जी पानीपत हमारे इतिहास में कितना कितना इंपॉर्टेंस है। कितनी बार आप ये नाम सुने होंगे, पानीपत का युद्ध नाम सुने होंगे। पानीपत में आपका मुख्य रूप से 3 युद्ध हुआ है जी। पानीपत हरियाणा का है एक क्षेत्र है जी, हरियाणा का एक जगह का नाम है पानीपत। बात किया जाए पानीपत में हमारे इतिहास में मुख्य रूप से 3 युद्ध हुआ है। कितना जी आपका? 3। जैसे आप सुनते होंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा जी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बात किया जाए जी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो ये फर्स्ट बैटल कब हुआ था? 1526 में। कब हुआ था जी? 1526 ईस्वी में। आपको पता होगा जी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था जी। किसके किसके बीच में हुआ था जी? तो आपको पता होगा जी 1526 में युद्ध होने के बाद ही इंडिया में मुगल वंश का स्थापना हुआ। संस्थापक का नाम क्या था जी? बाबर। तो आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात किया जाए तो बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था जी। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इब्राहिम लोदी को हराते और इंडिया में मुगल वंश स्थापना करते हैं। तो पता चल गया होगा जी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें विनर बने थे बाबर, और बाबर इंडिया में एक वंश स्थापना करते हैं, नाम है जी आपका मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। यहाँ तक कंप्लीट है जी। अब आगे सुनिए, पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुआ था। अभी मैं फर्स्ट बैटल के बारे में बात किया हूँ। फर्स्ट बैटल 1526 किसके बीच में? बाबर और हुमायूं के बीच में। अब बात करता हूँ सेकंड बैटल की ओर। इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं रफ करने जा रहा हूँ। चलिए, सेकंड बैटल के बारे में बात किया जाए तो सेकंड बैटल कब हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था जी आपका 1556 में, 1556 ईस्वी में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात किया जाए तो कब हुआ था जी? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच में जी? तो नाम है जी आपका, नाम 1526 ईस्वी में बात किया जाए तो नाम है जी आपका अकबर। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में? अकबर और आपका हेमू के बीच में जी। किसके बीच में? अकबर और हेमू। कौन कौन थे जी? अकबर और हेमू। अकबर आपका इसमें विनर बनते हैं और हेमू हार जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए जी आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल के बारे में बात किया जाए जी तो थर्ड बैटल हुआ था 1761 में। कब हुआ था जी? 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये आपका थर्ड बैटल के बारे में बात किया जाए तो स्टार्ट हुआ आपका ये बैटल हुआ था जी आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किसके बीच में जी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में।
यहाँ तक कंप्लीट है जी। मराठा के बारे में सभी लोग को पता होगा। इस बात किया जाए अहमद शाह अब्दाली के बारे में तो नादिर शाह एक शासक हुआ करते थे, ईरान के शासक, उसी के सेनापति हुआ करते थे अब्दाली। बाद में अब्दाली नादिर शाह का जगह लिए और अपना ये 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा को हरा। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए बात कर रहा था उसी नादिर शाह के बारे में जो इंडिया से लूट के लेके गए थे मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन। यहाँ तक कंप्लीट है जी। चलिए तो बात हो रहा था पानीपत के बारे में। पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट 1526, सेकंड 1556, थर्ड आपका 1761। यहाँ तक कंप्लीट है जी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पानीपत के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, पानीपत के बारे में बस थोड़ी सी और। तो सुनिए जी ध्यान से। पानीपत के बारे में बात किया जाए तो पानीपत को कौन कौन सा नाम से जाना जाता है जी। पानीपत को कहा जाता है जी आपका सिटी ऑफ रिवर्स, सिटी ऑफ रिवर्स, हिंदी में बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है जी? पानीपत को। नेक्स्ट से जाना जाता है पानीपत को जी आपका टेक्सटाइल सिटी के नाम से। कौन सा शहर जी आपका? टेक्सटाइल सिटी। पानीपत के बारे में बात किया जाए तो कौन कौन सा नाम से जाना जाता है? पहला आपका सिटी ऑफ वीवर्स मतलब बुनकरों का शहर, दूसरा आपका टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाने जाते हैं पानीपत। ज्यादा कंप्लीट है जी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट शहर के बारे में बात कर लिए पानीपत। नेक्स्ट नाम सुनिएगा। नेक्स्ट एक शहर है जी, नाम सुने होंगे रोहतक। रोहतक एक जगह है जी, कहाँ? आपका हरियाणा में। रोहतक एक जगह कहाँ है जी आपका? हरियाणा में। उसे कहा जाता है जी हार्ट ऑफ हरियाणा। मेरा नहीं दोस्त, हार्ट ऑफ हरियाणा। किसे कहा जाता है जी? रोहतक को। इसे कहा जाता है द हार्ट ऑफ हरियाणा। चलिए कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन क्या था जी? सेकंड क्वेश्चन था जी आपका गीता महोत्सव के बारे में। गीता महोत्सव कहाँ हुआ है जी आपका? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ है जी? हरियाणा में। पूरा हरियाणा के बारे में कुछ अपना 2 पॉइंट बात किया। पहले तो हरियाणा के बारे में कुछ बात की, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वहां का एक शहर उठाया जी पानीपत, जाना जाता है सिटी ऑफ रिवर्स एंड टेक्सटाइल सिटी के नाम से। एक शहर और है जी आपका रोहतक, जो जाना जाता है जी आपका द हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा का हार्ट के नाम से जाना जाता है रोहतक। यहाँ तक कंप्लीट है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है जी आपका? फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च बाय इसरो। किसके बारे में बात हो रही है जी? इसरो। इसरो क्या किया है? प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया है जी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है जी? इसरो पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है। तो बातें कंप्लीट है जी। सुनिए ध्यान से, इसके बारे में बात करते हैं। जो प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है, इस रॉकेट का नाम है जी आपका विक्रम एस। क्या नाम है जी आपका? विक्रम एस। विक्रम साराभाई का नाम सुने? विक्रम साराभाई से लिया गया है विक्रम एस। एस फॉर साराभाई। विक्रम साराभाई को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख के रखा गया है जी? विक्रम एस। तो आपका पहला जो प्राइवेट रॉकेट है नाम है विक्रम एस। आपको लॉन्च कौन किया जी? आपका इसरो। तो समझ में आ रहा है जी? आगे सुनिए। ये तो समझ में आ रहा है कि ये प्राइवेट रॉकेट है, नाम है जी आपका विक्रम एस। ये प्राइवेट रॉकेट है किस कंपनी का जी? कंपनी का नाम है जी आपका स्काईरूट एरोस्पेस। कौन सी कंपनी का नाम है जी? कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। ये जो आपका विक्रम एस रॉकेट है, किसका रॉकेट है जी? स्काईरूट एरोस्पेस का। सुनिए ध्यान से, बात हो रहा है जी आपका स्काईरूट एरोस्पेस का। इसका बात हो रहा है जी स्काईरूट एरोस्पेस का। सुनिए ध्यान से, स्थापना कब हुआ जी स्काईरूट एरोस्पेस का? स्थापना हुआ जी 2018 में। कब स्थापना हुआ जी? 2018 में। अगर बात किया जाए स्काईरूट एरोस्पेस का, स्काईरूट एरोस्पेस का, तो इसके बारे में बात किया जी। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? हैदराबाद। स्काईरूट एरोस्पेस का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। स्थापना हुआ है जी 2018 में। संस्थापक का नाम है जी आपका पवन कुमार चंदना। संस्थापक का नाम क्या है जी आपका? पवन कुमार चंदना। सुनिएगा ध्यान से, क्या बात कर रहा था। आपका जो फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, नाम है जी विक्रम एस। ये किसका प्राइवेट रॉकेट है? तो स्काईरूट एरोस्पेस का। ये स्काईरूट एरोस्पेस का संस्थापक कौन है जी? नाम है पवन कुमार। स्थापना कब हुआ? 2018 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हैदराबाद। यहाँ तक कंप्लीट है। और सुनिए ध्यान से, ये जो पवन कुमार जी है ना, ये पहले इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं जी।
यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे सुनिए, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। प्राइवेट रॉकेट लॉन्च तो किया है जी, कौन लॉन्च किया? इसरो। बात करते हैं जी इसरो के बारे में। नाम सुने ना इसरो का? इंडिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जी? इसरो। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात करेंगे जी आपका एरोस्पेस के बारे में, सॉरी आपका इसरो के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं जी? आपका इसरो के बारे में। सुनिए ध्यान से, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है जी? आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फुल फॉर्म जी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना के बारे में बात किया जाए कि इसरो आपका कब फॉर्म हुआ जी? तो इसरो बना जी आपका 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? बेंगलोर। कहाँ है हेडक्वार्टर? बेंगलोर। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसरो के चेयरमैन कौन है जी? चेयरमैन का नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है जी आपका? एस सोमनाथ। यहाँ तक बातें कंप्लीट समझ में आ रहा है जी? सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था जी आपका फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च कौन किया जी? लॉन्च किए है इसरो। कौन लॉन्च किए? इसरो। प्राइवेट रॉकेट का नाम क्या था जी? विक्रम एस। आप आगे सुनिए, उसके बारे में बात कर चुके थे। विक्रम एस कौन सी कंपनी का रॉकेट था? स्काईरूट का। लॉन्च किया इसरो। इसरो का फुल फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रही बात है? स्थापना हुआ जी 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर। चेयरमैन का नाम है जी एस सोमनाथ। यहाँ तक कंप्लीट है। समझ में आ रही है वहां से? चलिए कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ने में दर्द हो रहा है वहां से? पढ़ने में दर्द हो रहा है? पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए अगर पढ़ने में दर्द हो रहा है तो सुनिए ध्यान से, दर्द को गुस्से में बदल दो, गुस्से को प्रेरणा में, तभी प्रेरणा बदलेगी सफलता। समझ में आ रहा है जी? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको मिला है जी? शरद कमल। क्या नाम है जी आपका? शरद कमल। चलिए ध्यान से बात करते हैं, पहले इस अवार्ड के बारे में जानते हैं उसके बाद बात करेंगे। सुनिए ध्यान से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पहले नाम था जी आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या नाम था जी आपका? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नाम सुने होंगे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले इसका नाम था। स्थापना हुआ था 1992 में। 1992 से 2021 तक नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम 2021 में चेंज हुआ और नाम बना दिया आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, इस अवार्ड के बारे में बात किया जाए वहां से तो ये आपका खेल के क्षेत्र में, आपका स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हाईएस्ट ऑनर है जी आपका, मतलब आपका स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। समझ में आ रहा है जी? इस अवार्ड में आपका 25 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं जी आपका? 25 लाख रुपए। ये अवार्ड देते हैं किसके? तो कौन देते हैं जी? हमारे प्रेसिडेंट देते हैं। यस फॉर प्रेसिडेंट। अवार्ड कौन देते हैं जी? प्रेसिडेंट। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, ये अवार्ड स्टार्ट कब से हुआ है? 1992 से। तो फर्स्ट टाइम जो ये अवार्ड जीते थे ना, नाम था जी आपका विश्वनाथन आनंद। सभी को पता होगा, नाम सुनेंगे जी, फेमस पर्सनालिटी हमारे देश के, इंडिया से। समझ में आ रहा जी? नाम क्या है जी आपका? विश्वनाथन आनंद। तो आपका 1992 में जो फर्स्ट टाइम विनर बने थे खेल रत्न अवार्ड का, नाम है जी आपका विश्वनाथन आनंद। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट सुनिएगा, 2022 में जो मिला है जी उसका नाम है जी आपका शरद कमल। ये व्यक्ति बिलोंग करते हैं जी टेबल टेनिस से और तमिलनाडु से। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था इसमें खेल रत्न अवार्ड के बारे में बात था जी। मैं बात किया है आपका, ये आपका खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपका हाईएस्ट अवार्ड है, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है जी आपका, हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है जी आपका इंडिया का। तो समझ में आ रही? नेक्स्ट वन सुनिएगा, इसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 1992 में बना, 2021 में नाम चेंज हो गया, क्या बना जी आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2022 में मिला है जी आपका, नाम है शरद कमल को, और ये व्यक्ति बिलोंग करता है जी आपका किससे? टेबल टेनिस से। कंप्लीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपका,
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज हो चुका है। क्या क्वेश्चन? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखिएगा ध्यान से, मैं क्वेश्चन की और बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज हो चुका है, जिसमें इंडिया का रैंक है 8वां नंबर। कितना नंबर है जी? 8वां नंबर। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा इस रिपोर्ट में क्या चीज के बारे में बात हो रहा होगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब जलवायु परिवर्तन में कौन सा देश का क्या परफॉर्मेंस है उसके बारे में रिपोर्ट जारी होता है जी। कब जारी हो आपका? इसकी कब का है जी? 2023 का। इंडिया का नंबर कितना है जी? 8वां। इंडिया का नंबर कितना है? 8वां। समझ में आ रहा है? तो सुनिए ध्यान से, ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है रिलीज कौन करता है जी? रिलीज करता है जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा। कौन रिलीज करता है जी? जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। ये जो आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें टोटल 63 कंट्रीज को शामिल किया गया था। कितना जी? आपका 63 कंट्रीज, मतलब आपका 63 देश को शामिल किया गया था, जिसमें से कोई भी ऐसा देश नहीं था जो इन लोग के द्वारा टर्म एंड कंडीशन दिया गया था ये फॉलो कर सके। इस वजह से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे कोई भी देश अपना जगह नहीं बना पाया जी। फोर्थ नंबर पे बना कौन है जी? डेनमार्क। पांचों पे कौन? स्वीडन। और इंडिया का नंबर कितना है जी? 8वां नंबर पे। बातें यहां तक कंप्लीट है। नेक्स्ट सुनिए, चाइना के बारे में बात किया जाए तो चाइना 51 नंबर पे है और यूएसए जी आपका 52nd नंबर पे। यहां तक कंप्लीट है। क्वेश्चन क्या था जी? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है जी 2023 का। रिलीज कौन करता है? जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। इंडिया का रैंक है जी 8वां नंबर। कितने देशों में? 63 देशों में। बात करो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कोई भी देश नहीं था, क्योंकि कोई भी देश इसके द्वारा रिलीज किया गया टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाया। चौथा नंबर पे डेनमार्क, पांचवा पे स्वीडन। कंप्लीट है यहां तक। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये आपका? प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी, इस बार जो यूएनएससी का प्रेसिडेंसी पे आपका कौन कमांड संभाल रहा है जी? नाम है घाना। जिसका नाम क्या है? घाना। सब कुछ तो ठीक है, एक वर्ड है यूएनएससी, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नाम सुने हैं जी यूएनओ का? नाम जरूर सुने होंगे। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है जी? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। कंप्लीट है जी। फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सुनिए ध्यान से, यूएनओ स्थापना हुआ है जी आपका 24 अक्टूबर 1945। कब स्थापना हुआ है जी? 24 अक्टूबर 1945। पूरा डेट ध्यान रखिएगा वहां से, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। यूएनओ से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। यूएनओ का पूरा डेट पता होना चाहिए। और स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर। और देखिए ध्यान से, इसी दिन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ डे। सवाल ये भी पूछे जाते हैं, यूएनओ डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। यूएनओ डे कब मनाया जाता है जी? 24 अक्टूबर को। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। बातें सुनिए। इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात किया जाए, हेडक्वार्टर कहाँ है जी? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहाँ है जी हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क। ये तक खत्म नहीं हुआ है। इसके अगर बात करेंगे सिक्योरिटी, आपका सिक्योरिटी जनरल का, तो नाम है जी आपका एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है जी आपका? एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है जी आपका? एंटोनियो गुटेरस। यहाँ तक कंप्लीट है। सुनिए ध्यान से, एंटोनियो गुटेरस कौन है जी आपका? सिक्योरिटी जनरल, मतलब यूएनओ के भी हेड कौन है जी? नाम है एंटोनियो गुटेरस। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। यूएनओ को रन करने के लिए मेन बॉडी है कितना जी? 6। यूएनओ का मेन बॉडी कितना है जी? 6। इस 6 में से एक है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब 6 मेन बॉडी कौन कौन सा है जी? इसके बारे में बात करें। ये 6 क्या है जी आपका? मेन बॉडी, मुख्य बॉडी। बॉडी को क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, आपका मेन बॉडी कितना है जी आपका? 6। कौन कौन सा है जी? उसके बारे में बात करते। लिखिएगा ध्यान से। पहला जो है जी आपका, चलिए मैं यहाँ रब करता हूँ, वहीं पे लिखता हूँ। रब करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वहां से।
चलिए सुनिए ध्यान से। यूएनओ का 6 बॉडी कौन कौन सा है जी आपका, उसका नाम है, फर्स्ट है जी आपका जनरल असेंबली। कौन है जी आपका, जनरल असेंबली। क्या नाम है जी फर्स्ट का, जनरल असेंबली। हिंदी में क्या कहते हैं, महासभा। हिंदी में क्या बोलेंगे जी, महासभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से। सेकंड नंबर की बात करेंगे जी, तो सेकंड नंबर हो गया सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होता है जी, सिक्योरिटी काउंसिल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं जी, सुरक्षा परिषद। क्या कहते हैं हिंदी में, सुरक्षा परिषद। बेटा यहाँ तक यूएनओ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से के बारे में बात किया जा रहा है जी आपका। थर्ड नंबर पे कौन सा है जी आपका, सिक्योरिटी काउंसिल। फोर्थ नंबर के बारे में बात किया जाए तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ नंबर पे थर्ड नंबर पे कौन है जी आपका, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक मतलब क्या, आर्थिक एंड सामाजिक परिषद। जी, आर्थिक एंड सामाजिक परिषद। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर है जी, उसका नाम है जी आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्या जी आपका, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल हिंदी में कहते हैं न्यास परिषद। क्या कहते हैं जी आपका, न्यास परिषद। नेक्स्ट पांचवा नंबर के बारे में बात किया जाए, थोड़ा कितना बड़ी बात किया हूं, 6 में हुआ कितना जी, 4। पांचवा नंबर पे है जी आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाम आप जरूर सुने होंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हिंदी में कहते हैं जी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। समझ में आ रहा है जी, हिंदी में क्या कहते हैं जी आपका, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। छठा नंबर पे है जी आपका सेक्रेटेरिएट। छठा नंबर पे कौन सा है जी आपका, सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट को हिंदी में क्या कहते हैं जी, सचिवालय। क्या कहते हैं जी, सचिवालय। सुनिए ध्यान से, बात किया जाए यूएनओ का मेन बॉडी 6 है, 6 का नाम आपके सामने है जी। और देखिए क्वेश्चन में क्या था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद का प्रेसिडेंसी कौन संभालेगा जी, घाना। कंप्लीट है जी, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा जी। पूछा जाएगा जी सवाल, यूएनओ का मुख्य तो मेन बॉडी कितना है जी, कितना है, 6। कौन कौन सा, जनरल असेंबली। सेकंड कौन सा, सिक्योरिटी काउंसिल। थर्ड कौन सा है जी आपका, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ नंबर पे ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा नंबर पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। छठा नंबर पे सेक्रेटेरिएट, हिंदी में सचिवालय। यहाँ पे कंप्लीट है। अब आगे सुनिए ध्यान से, आपको पता होगा जी यूएनओ का परमानेंट मेंबर कितना है, 5। एक्चुअली यूएनओ का नहीं, यूएनओ का मेन बॉडी जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बारे में बात होता है। सुनिएगा ध्यान से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल जो आपका मेन बॉडी आपका जो आपका बोल सकते हैं परमानेंट मेंबर है जी, वो कितना है जी, 5। परमानेंट मेंबर कितना है जी, 5। बातें समझ में आ रही है, इसके बारे में बात करें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये 5 देश कौन कौन सा है, नाम सुनिएगा। पहला लीजिए जी आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। सेकंड नंबर यूएसए। थर्ड नंबर पे जी आपका चाइना। फोर्थ नंबर पे रशिया और पांचवा में जी आपका फ्रांस। यहाँ तक बातें कंप्लीट है। तो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर है जी आपका आपके सामने। इसके अलावा इसमें 10 होता है जी आपका, 10 होता है जी आपका नॉन परमानेंट। 10 कौन होता है जी आपका, नॉन परमानेंट मेंबर, जिसका कार्यकाल होता है जी 2 साल तक। प्रत्येक 2 साल में यहाँ से मेंबर रिटायर होते हैं। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो आपका प्रेसिडेंसी संभालेगा वो कौन संभालेगा जी, घाना। मैं बात करिए पूरा यूएनओ के बारे में, यहाँ तक कंप्लीट है। यूएनओ यही खत्म नहीं, यूएनओ में ढेर सारा चीज पढ़ना है, लेकिन फिलहाल मैं यही तक बात करूंगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज को लेकर बात हो रहा है जी आपका, केरला गवर्नमेंट और IH2A अलायंस किए हैं, मतलब का समझौता किए हैं जी आपका, क्या चीज को लेकर, KGH2 के लिए। KGF2 नहीं है दोस्त, KGH2 है। सुनिएगा ध्यान से, केरला गवर्नमेंट, ये तो समझ में आ रहा है जी, केरला गवर्नमेंट अलायंस किए हैं किसके साथ,
IH2A मतलब आपका इंडियन, देखिएगा ध्यान से, मतलब क्या होता है जी आपका इंडियन हाइड्रोजन अलायंस। क्या होता है जी इंडियन हाइड्रोजन अलायंस। बातें यहाँ तक कंप्लीट है। केरला गवर्नमेंट और इंडियन हाइड्रोजन अलायंस आपका ट्रीटी किए जी, समझौता किए हैं क्या चीज को लेकर, KGH2 को लेकर। इसके बारे में बात करेंगे तो क्या होगा जी आपका कोची ग्रीन हाइड्रोजन। क्या होगा जी आपका कोची ग्रीन हाइड्रोजन। सुनिएगा ध्यान से, केरला गवर्नमेंट एंड IH2A अलायंस किए हैं जी, क्या चीज को लेकर समझौता किए हैं, क्या चीज को लेकर, KGH2 कोची ग्रीन हाइड्रोजन के। समझ में आ रही बात है? सुनिए ध्यान से, केरल गवर्नमेंट कोची में बना रहा है क्या जी आपका ग्रीन हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है जी, क्या बना रहा है ग्रीन हाइड्रोजन। उसके लिए अलायंस किसके साथ किया है, इंडियन हाइड्रोजन अलायंस के साथ। समझौता किसके साथ किया जी, इंडियन हाइड्रोजन अलायंस के साथ। ये था जी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था जी, केरला गवर्नमेंट किसके साथ आपका अलायंस करके कोची में आपका ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा, तो IH2A। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा बात करते हैं केरला के बारे में। किसके बारे में जी, केरला के बारे में। सुनिएगा ध्यान से, केरला आपको पता है ना, ये नाम सुने हैं ना। चलिए बात करते हैं केरल के बारे में। केरल स्टेट कब बना, 1956 में। कब स्टेट बना जी, 1956। कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो केरल का कैपिटल पता है ना दोस्त, क्या होगा, तिरुवनंतपुरम। क्या होगा जी आपका तिरुवनंतपुरम। क्या होगा कैपिटल जी, तिरुवनंतपुरम। समझ में आ रहा है जी, कैपिटल हो गया तिरुवनंतपुरम। स्थापना हुआ 1956। सीएम के बारे में बात किया जाए, केरला के सीएम कौन है जी, नाम है पिनरई विजयन। क्या नाम है जी आपका, पिनरई विजयन। क्या नाम है जी, पिनरई विजयन। केरला का सीएम कौन है, पिनरई विजयन। अगर गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो गवर्नर कौन है जी, नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्या जी आपका, आरिफ मोहम्मद खान। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए केरल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।